अस्सलाम वालेकुम। आई एम इंजीनियर दानिश सिंह फ्रॉम एससीएस पावर। आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे अपने 6 किलोवाट IP65 हाइब्रिड इन्वर्टर की। IP65 मीन्स कि ये वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट है। मतलब अगर आप इसे कहीं आउटडोर भी लगाते हैं तो ये डस्ट से और वाटर से अपने आप को प्रोटेक्ट रखता है। मतलब ये प्रॉपरली सील्ड है, IP65 रेटिंग में से आता है। उसके अलावा आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, इसके अंदर कौन सी एसेसरीज हैं वो चीज़ें आपको दिखाएंगे, और इसकी जो लुक है, फर्स्ट इंप्रेशन, इसकी स्क्रीन वगैरह, और वो आपको इसके बाद दिखाते हैं। पहले मैं आपको कुछ इसके की फीचर्स के बारे में बताऊँ। तो की फीचर्स के स्टार्टिंग इससे करते हैं कि इसके अंदर ड्यूअल एमपीपीटी है। मतलब आप टू सेट्स ऑफ पैनल इंडिपेंडेंटली लगा सकते हैं। अगर आप टू डिफरेंट रेटिंग्स के पैनल भी इसके साथ लगाना चाहते हैं तो आप दो DCA एंड DCB दो टर्मिनल्स दिए गए हैं। आप एक के साथ एक रेटिंग के पैनल अटैच कर लें और दूसरे के साथ दूसरी रेटिंग के भी पैनल अटैच करेंगे तो दो एमपीपीटीज दी गई हैं जो कि अलग से पावर पॉइंट को ट्रैक करेंगी। दोनों पैनल्स के लिए अलग से उसे ट्रैक करके जो मैक्सिमम पावर पॉइंट है उसको यूटिलाइज करेंगी और प्रोडक्शन यहाँ पे शो होगी। जो आपको स्क्रीन बाद में दिखाएंगे, स्क्रीन के ऊपर हमारे प्रोडक्शन कंजम्पशन सारा कुछ शो हो रहा होगा। आपको दोनों पैनल्स के अलग से वोल्टेजेस, अलग से करंट और अलग से पावर भी शो होगी। दो एमपीपीटीज सेपरेट यूज की गई हैं। इसके अलावा अगर इसके मैं कुछ फीचर्स के बारे में बताऊं तो जो हमारा यूनिक फीचर है वो ये है कि इन्वर्टर्स जो मेजोरिटी आ रहे हैं मतलब ड्यूअल आउटपुट में, एक सिंगल आउटपुट यह है कि आपका इन्वर्टर लास्ट क्रिटिकल जो आपका लोड है जो चलता रहेगा उसको बैटरी ड्रेन होने तक चलाता रहेगा, और जो हैवी लोड है उसको कट करवाया जाता है कुछ परसेंटेज पे, कुछ वोल्टेजेस पे, कि इसके बाद हैवी लोड कट हो जाएगा हमारा जब बैटरी उस पॉइंट पे रीच करेगी। इसमें 6 आउटपुट दी गई हैं, कोड को एक्सटेंड किया गया है और 6 आउटपुट है, मतलब दो कंटिन्यूस चलती रहेंगी, चार को आप कंट्रोल कर सकते हैं विद एसओसी ऑफ बैटरी, स्टेट ऑफ चार्ज ऑफ बैटरी। उस स्टेट ऑफ चार्ज पे बैटरी आएगी तो आपके चार लोड कंट्रोल हो सकते हैं। एक और इसका की फीचर ये है कि आप इसको अगर किसी रिमोट एरिया में जाके इंस्टॉल करते हैं तो आप सिर्फ इसके साथ वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन दें। वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन की जो बुकलेट है, जो उसकी इंस्ट्रक्शंस हैं, वो भी बॉक्स के अंदर अभी अनबॉक्सिंग करेंगे तो मैं आपको शो करवा दूंगा कि कंप्लीट इंस्ट्रक्शन दी गई है। आप इसके साथ वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन करें तो हम रिमोटली यहाँ से उसे एक्सेस और उसकी सेटिंग वगैरह सारा कुछ कर सकते हैं। इवन के कुछ अर्सा गुजरने के बाद अगर हमारा न्यू अपडेट आता है तो हम वो अपडेट भी रिमोटली कर सकते हैं सिर्फ वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद। और इसके साथ हम जो बैटरीज इंस्टॉल कर सकते हैं वो 40 टू 60 वोल्ट की रेंज में आप बैटरी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसकी एक एमपीपीटी जो मैक्सिमम उसकी रेटिंग है वो 18 एम्पेयर की है। उसके अलावा आप इसके साथ जो पैनल्स की वोल्टेजेस अटैच कर सकते हैं वो 80 टू 550 वोल्ट तक आप अटैच कर सकते हैं, जिसमें एमपीपीटी जो वर्क कर रही है 100 वोल्ट से 500 वोल्ट के दरमियान एमपीपीटी मैक्सिमम पावर पॉइंट को ट्रैक करेगी और उससे हिसाब से प्रोडक्शन जो बेस्ट पॉइंट पे होगी उसे डिटेक्ट करेगी। इसके अंदर 3 कम्युनिकेशन पोर्ट्स दी गई हैं जिसमें से एक यूज होती है बैटरी कम्युनिकेशन के लिए। आप किसी भी लिथियम बैटरी विद BMS जो यूज कर रहे हैं आप उसे इसके साथ कम्युनिकेट करवा सकते हैं। एग्जैक्ट वैल्यूज, एग्जैक्ट एसओसी के साथ ये ऑपरेट करता है। इसके साथ एडिशनल फीचर ये है कि हाइब्रिड इन्वर्टर है, मतलब आपने इसके साथ बैटरी, पैनल्स, ग्रिड तीनों चीजें अटैच करनी है, लेकिन आप इसे विदाउट बैटरी भी यूज कर सकते हैं। सिंगल सोर्स के ऊपर ये ऑपरेट होता है। अभी आपको प्रैक्टिकली भी सिंगल सोर्स के ऊपर इसे ऑपरेट करके दिखाऊंगा, लेकिन मतलब अभी वर्बली आपको बता रहा हूँ कि सिंगल सोर्स पे भी आप इसे विदाउट बैटरी यूज कर सकते हैं, जो कि इस इन्वर्टर की एक यूनिक चीज है। और ये मॉडल PV9000 है, मतलब आप इसके साथ 9 किलोवाट की PV अटैच कर सकते हैं। जो पहले मैंने मेंशन किया पोर्ट एक्सटेंडर का, जिस 6 आउटपुट पोर्ट एक्सटेंडर का, ये उसका बॉक्स है। इसकी भी मैं अनबॉक्सिंग दिखाऊंगा। चलिए सबसे पहले हम अपना इन्वर्टर अनबॉक्स करते हैं। इसके अंदर जो ये दी गई है कैट 6 केबल और ये है कम्युनिकेशन वायर, जो कि बैटरी के साथ मैंने कहा कि BMS के साथ जब आपने कम्युनिकेट करवानी है उसके लिए ये वायर दी गई है। इसके अलावा काफ़ी लोग यूज़ करते हैं लेड एसिड बैटरीज जो यूज़ करना चाहते हैं अपनी इन्वर्टर के साथ, तो उसके लिए ये NTC दी गई है जो कि टेम्परेचर
को कंट्रोल करने के लिए। आप अगर आप लेड एसिड बैटरी यूज़ करते हैं तो आप एंटी-सी यूज़ करेंगे, अगर आप लिथियम बैटरी यूज़ करते हैं तो आप ये कम्युनिकेशन वायर यूज़ करेंगे। मतलब दोनों ऑप्शंस के लिए आपको जो वायर्स दी गई हैं वो बॉक्स के अंदर ही दी गई हैं। इसके अलावा जो बैटरी की वायर्स हैं ये बॉक्स के अंदर दी गई हैं। है तो बैटरी की वायर्स हैं, लेकिन ये आपको देख सकते हैं आप फ्लेक्सिबल और अच्छी वायर जो है इसके साथ दी गई हैं। और जो सबसे पहले मैंने आपसे मेंशन किया कि इंस्टॉलेशन की बुक वगैरह, ये देखें क्विक इंस्टॉलेशन और पैकेजिंग लिस्ट, इसके अंदर जो जो चीज़ें हैं उसकी एक बुकलेट बना के एक पेपर इन्होंने साथ दे दिया, क्विक इंस्टॉलेशन। और इवन के जो आपने वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन करनी है उसका ये मैनुअल दिया गया है। आप ऐप इंस्टॉल करके QR कोड ऐप का, उसके अलावा उसकी कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन और ये इसकी रेटिंग्स वगैरह, इसकी वैल्यूज़ दी गई हैं। जैसे मैक्सिमम मैंने आपको बताया मैक्सिमम वोल्टेजेस ऑफ पैनल्स, बैटरी रेंज, उसके सारे वोल्टेजेस यहाँ पे दिए गए हैं। और ये QC पास की स्टैंप इस पे लगाई गई, जो कि वहाँ पे QC उसका एक। इसके अलावा ये आपको बुकलेट दिया गया है जिसके अंदर कंप्लीट इसकी डिटेल्स, इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट जो है वो इसके अंदर दी गई है। इसकी वायरिंग वगैरह, इसकी सेटिंग सारी इसमें। ये रही इन्वर्टर की फर्स्ट लुक, वाइट कलर में है और ये एटॉन सीरीज़ PV9000। ये इसकी स्क्रीन है जो अभी ऑपरेट करके मैं दिखाऊंगा। SES पावर वाइट कलर में, एल्युमिनियम बॉडी में सारी। और कुछ एसेसरीज जो कि बॉक्स के अंदर थी वो आपको दिखाता हूँ। ये रही इसकी वाईफाई डोंगल और ये इसका मीटर जो कि आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट और सारा ग्रिड का डाटा इस स्क्रीन पे शो करेगा। उसके अलावा ये ब्रैकेट दी गई है जिसके साथ आप इन्वर्टर हैंग कर सकते हैं। और ब्रैकेट, सिर्फ ब्रैकेट ही नहीं, बोल्ट्स वगैरह जो कि आपको चीज़ों की ज़रूरत है वो इसके अंदर दी गई है। ये आपका ग्रिड और लोड की जहाँ पे वायर्स कनेक्ट होंगी उसका कवर, ये बैटरी कवर और ये है कॉम पोर्ट्स के कवर और MC4 कनेक्टर्स दोनों टर्मिनल्स के लिए, DCA DCB जैसे मैंने मेंशन किया, उन दोनों के लिए MC4 कनेक्टर्स दिए गए हैं। और ये बोल्ट्स जिसके साथ आप ये ब्रैकेट लगा के इन्वर्टर को हैंग कर सकते हैं। ये हमारा स्मार्ट लोड बॉक्स जो कि पोर्ट एक्सटेंडर है हमारे इन्वर्टर का, उसकी मैं अनबॉक्सिंग की आपको दिखाता हूँ। ये रहा हमारा पोर्ट एक्सटेंडर। इसके अंदर आपको एक कम्युनिकेशन केबल, इसके ये कवर्स और ये बोल्ट्स वगैरह दिए जाते हैं हैंग करने के लिए। ये देखें इस पे प्रॉपर मार्किंग की गई है लोड 1, लोड 2, लोड 3 और लोड 4 की। मतलब 4 कंट्रोलेबल लोड्स, 4 हैवी लोड आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं और 2 कंटिन्यूस लोड जो कि आपके बैटरी ड्रेन होने तक एंड तक चलेंगे, वो इसमें सिर्फ कनेक्शंस किए जाएंगे और कम्युनिकेशन वायर लगाई जाएगी इन्वर्टर के साथ। इसकी सारी सेटिंग्स वो इन्वर्टर के थ्रू ही होंगी। ये थी हमारी अनबॉक्सिंग की वीडियो जो कि 6 किलोवाट इन्वर्टर की थी। इसी के साथ मैं आप मेंशन करता जाऊँ कि कमिंग सून है हमारे 8 किलोवाट एंड 10 किलोवाट हाइब्रिड IP65 इन्वर्टर सिंगल फेज, तो वो भी जब आएंगे उनकी भी अनबॉक्सिंग करेंगे। और इसके अलावा जो हमारी बैटरीज वेरिएंट है उनकी भी अनबॉक्सिंग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कीप इन टच विद द इंस्टॉलेशन एंड सेटिंग्स ऑफ इन्वर्टर एंड बैटरी आल्सो। थैंक यू वेरी मच।